हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ यह इकोनॉमिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि यह टॉपिक आप पहली बार ही सुन रहे हों। आज का टॉपिक है विशियस साइकिल ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब कि महंगाई का दुष्चक्र। इससे पहले आपने गरीबी का दुष्चक्र, इस टाइप की चीज़ें सुनी होगी, लेकिन ये आखिर महंगाई का दुष्चक्र है क्या? और महंगाई जैसा आपको पता ही है कि अगर सेम गुड्स या सर्विसेज के लिए अगर आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है तो वो आपका महंगाई है, इन्फ्लेशन है। ये दो तरह का होता है सामान्यतः, डिमांड पुश इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश पुल इन्फ्लेशन। तो इस बारे में इसको साइड रख देते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो महंगाई का दुष्चक्र, आखिर क्या होता है ये विशियस साइकिल ऑफ इन्फ्लेशन, और ये प्रभावित किसको करता है ज़्यादा। तो देखिए, जितने लो इनकम ग्रुप वाले जो लोग हैं, अल्प इनकम वाले, तो ये उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। वो इसलिए क्योंकि वो अपनी मिनिमम ज़रूरतें जो हैं वो भी पूरा नहीं कर पाते। अब इनका उनके जीवन में बहुत सा एक साइक्लिक प्रभाव पड़ता है, और जो गरीब व्यक्ति है वो वापस उसको उसी में ढकेल देता है। तो इसी को एक विशियस साइकिल ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि एक साइकिल की तरह आता है और उनको प्रभावित करता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अल्प आय जो समूह है, ठीक है, अल्प आय समूह, लो इनकम पीपल इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, लो इनकम पीपल, है ना, लो इनकम ग्रुप। अब अगर व्यक्ति का लो इनकम होगा तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्वतः ही कम जाएगा। तो उनका जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये उनका क्या हो जाएगा? उनका हो जाएगा लो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आजकल तो बहुत सारा पॉवर्टी निर्धारण करने के लिए इंडेक्स आ गए हैं, है ना, जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और कई तरह के इंडेक्स हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, लाइफ स्टाइल, आपकी जो आयु प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बहुत सारी चीज़ें, लगभग मानव के सारे आयाम से इसमें कवर हो जाते हैं, जो कि एक गरिमामय पूर्ण जीवन जीने के लिए ज़रूरी होता है। वो सारे आयाम हैं। तो लो इनकम ग्रुप का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम होगा। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से होगा कि अपने पे इन्वेस्ट कम कर पाएंगे। जो इन्वेस्टमेंट है, उनका इन्वेस्टमेंट जो है अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए वो कम होगा। तो इन्वेस्टमेंट उनका क्या होगा? इन्वेस्टमेंट कम होगा अपने आप पे, ठीक है, अपने आप पे, अपने स्किल्स पे। स्किल्स कर लीजिए। और इसका एक ये है कि उनका जो मानसिक स्किल्स पे इन्वेस्टमेंट कम होगा। इसके अलावा क्योंकि उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लो है, उनका मेंटल एंड फिजिकल ये भी डाउन हो जाएगा। मेंटल लेवल और फिजिकल लेवल पे भी वो कम हो जाएंगे। मेंटल और फिजिकल लेवल पे, है ना, ये भी इनका लो जाएगा। इसकी वजह से क्या है? इनको जॉब कैसा मिलेगा? इनको जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है या तो अनएम्प्लॉयबल भी हो, या अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा भी तो स्किल्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि स्किल्ड है नहीं। एम्प्लॉयमेंट कैसा मिलेगा? लो इनकम वाला। और लो इनकम वाला अगर मिलेगा तो ये फिर किस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं? ये रिपीट कर रहे हैं पॉवर्टी को। यहाँ पे देख लीजिए, अल्प आय, यहाँ पे पॉवर्टी रख लीजिए। ये आपको एक साइकिल की तरह नजर आ रहा होगा। इसको हिंदी में कह सकते हैं हम महंगाई का दुष्चक्र, और इंग्लिश में विशियस साइकिल ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, मेंस में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, ये एक बड़ा टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। और
जहाँ भी फिट बैठे ऐसे क्वेश्चंस में, वहाँ पे आप इस डायग्राम को बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर्स आपको तुरंत वॉच करेगा और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। इसकी गारंटी है कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए विशियस साइकिल ऑफ इन्फ्लेशन। विशियस साइकिल ऑफ इन्फ्लेशन आप समझ ही गए होंगे। अब अगला है कि इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या प्रयास करती है। तो देखिए, कोई भी जो सरकार गवर्नमेंट होती है, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए दो तरफा प्रयास करती है। एक तो है अपने केंद्रीय बैंक के सहयोग से मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करके, तो इसके लिए आरबीआई की जिम्मेवारी होती है। देखिए, गवर्नमेंट जो होती है या होता है जो भी, वो राजा होता है और राजा खुद अपना काम कभी नहीं करता, वो आदेश देता है। तो मौद्रिक नीति तय करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? आरबीआई की। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जितने प्रोग्राम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? आरबीआई की। लेकिन महंगाई का स्तर कितना रहेगा, ये इसका निर्धारण कौन करता है? उस देश की गवर्नमेंट करती है। जैसे अभी आपको पता होगा कि 31 मार्च 2021 को जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेट गवर्नमेंट ने तय किया है वो कितना है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो पहले से चला रहा था 4+-2, उसी को रिपीट कर दिया गया है। तो इतने को जो पहले से चला रहा था 4+-2, इन्फ्लेशन का हमारा कितना है? टारगेट यही है, ठीक है। टॉलरेंस लेवल इसमें 2 है, +-2, मतलब ये 2 से लेकर 6 तक ये जा सकता है। अब देखिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो केंद्रीय बैंक है वो क्या लाएगी? मौद्रिक नीति, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। और गवर्नमेंट क्या लाती है? राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, ठीक है। ये होता है फिस्कल पॉलिसी। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? इसमें गवर्नमेंट यह निर्धारित करती है कि उसको अपना फिस्कल डेफिसिट कितना रखना है, उसको कितना उधार लेना है, ताकि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा उधार लेके बहुत सारी योजनाओं पे बहुत ज़्यादा खर्च कर दे, तो इससे मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगा। तो इसलिए एक डिसिप्लिन जो गवर्नमेंट मेंटेन करती है कि हमें फिस्कल डेफिसिट इतने से ज़्यादा नहीं रखना है। एफआरबीएम एक्ट के हिसाब से तो 3% से ज़्यादा ही नहीं रखना चाहिए, लेकिन उसका हमेशा देख रहे हैं हम पिछले कई वर्षों के बजट से और पोस्ट कोरोना एरा, ये हमेशा इस टारगेट को पार ही कर जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है? ये तो नीति हो गया, ये आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, ट्रेजरी बिल्स, ये आरबीआई के काफ़ी सारे टूल्स हैं जिसकी वजह से जिसके हेल्प से ये मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन करके रखती है, ताकि अपने जो टारगेट है उसको अचीव कर सके। और अगर ये टारगेट अचीव आरबीआई नहीं कर पाती है तो एंड आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, तो चलिए इसके अलावा क्या गवर्नमेंट करती है। देखिए, महंगाई का जो दुष्चक्र है वो सबसे ज़्यादा अल्प आय समूह वाले लोगों को करता है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। और इसी वजह से जो गवर्नमेंट है अलग अलग कार्यक्रम चलाती है, ताकि जो व्यक्ति की मिनिमम जो ज़रूरतें हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो पूरी हो सके। इसके लिए आपको पता ही है, फूड सिक्योरिटी एक्ट चलता है, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील्स, न जाने कितने तरह की योजनाएं चलती हैं। लगभग सभी सेक्टर्स में गवर्नमेंट अलग अलग तरह की योजनाएं लेकर आती है। तो वजह बस यही है कि ताकि महंगाई का जो संकट है वो कम से कम हो सके, और महंगाई जो है वो व्यक्ति को हर तरीके से प्रभावित करती है, अल्प आय समूह वाले लोगों को। तो चलिए आज की क्लास इतना ही है। अगले क्लास में हम लोग इन्फ्लेशन का ही कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और इन्फ्लेशन निकालते कैसे हैं,
ये समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।